श्री गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय मयूरेश्वर का प्रकट होना द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश्वर का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने बरसों के स्पर्श से महासुर के पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पा लेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगजननी को उनके पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करने लगे। वह जब जब शिव जी को अपने भुज पास में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश्वर दृश्य रूप से अपने परशु का उससे वृक्षस्थल पर परशु प्रहार कर देते, इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुज पास में न पाता था। इस प्रकार बहुत बार के परशु प्रहार से असुर की शक्ति का अन्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वृक्षस्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह सहन न करके धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश्वर ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम्हें युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वह अधिकारी है। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारे वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के चल पड़ा। तब पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण विस्तार मयूरेश्वर को प्रति कृतज्ञता प्रकट हुई, बोली, विप्रवर, असुर हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपको इस कृपा के प्रतिदिन में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने को कष्ट करे। विप्रस्विस्तार मयूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्मसंगत निर्णय मात्र ही दिया है, जो कुछ भी हो। पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा को छोड़कर की कोई संभावना नहीं दिखाती थी, इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हो। आप कौन हो, यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप, लावण्य, वह गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्य धारण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। पार्वती उनका मंद मुस्कान पर न्योछावर हो गई, बोली, गणेश्वर, देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। मयूरेश ने कहा, माता, आश्चर्य न करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की थी और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था, अतः मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर मयूरेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख न सहन के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिवजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, विप्र, सावधान हो, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ है। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मीठा नहीं हो सकता। शिवजी ने वचनों से पार्वती जी को शांति और वे उनकी आज्ञा से वृषभारूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दिए। वह मार्ग पर करने के लिए अधिक विलंब न लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जय बोलने लगे। सिंदूरासुर द्वारा दिग्विजय कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वीलोक में गर्जना करता हुआ घूमने लगा। उनकी गर्जन से पृथ्वी का अपमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी होते, भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागने फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्य ने भी सिंदूर का अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्य का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते। धीरे धीरे उनके अनुयायी साथियों मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार का शास्त्रवत एकत्र होने लगा। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमण की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वह अधीन हो गया। उनके राज्य मारे गए, उनके बंदी हुए। अनेकों ने ध्यान, मणि, रत्न, वस्त्रादि भेंट देकर संधि कर ली। उनके अगर पति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उनकी प्रवृत्ति बन गई। उनका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा में जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी न रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। न जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागारों में डाल दिए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे अपना जीवन रक्षा में सफल हुए। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी की क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकल्प अपराध घोषित हुई। स्वाहा स्वधा वृष्टकार के स्वरों का लोप हो गया। सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्गलोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरिकंदराओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाले। देव और स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं द्वारा विनायक की स्तुति करना अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को परास्त करने संबंधित विचार ही चला। बहुत सोच विचार के पश्चात समझ में आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया। भगवान मयूरेश्वर का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ है। देवताओं ने पूछा, वे भगवान कहाँ मिलेंगे? यहाँ हमें ज्ञात नहीं है, बताइए। उनसे प्रार्थना करने कहाँ चले जाएं?
देवगुरु बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। रहते हुए भक्तिभाव पूर्वक उन्हें विनायक भगवान की स्तुति करो और वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार का भय मुक्त करने के लिए असुराज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति ने प्रेरणा प्राप्त कर समस्त देवगणों एकत्र होकर शांत विकर रहित, भय रहित एवं भक्तिभाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जगतम कारण रोडसो रघुरी नक्षत्र संभवम सिद्ध साध गणाय सर्वयत्र एवच सिंधव गंधवा किन्नरा यक्षा मयूर राक्षसा चराचरम विश्वम तम नमामि विनायकम। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले हैं तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उनसे हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर का सदैव जागृत रहे और तुझ भी असुर से समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति में केवल आपकी ही भरोसा है, क्योंकि अन्य कम शरणम याम कौन उपास्यति नौकिला न जो है न दुष्ट बुद्धि हम त्वाचिर्य शिवालय। हे नाथ, अब हम किसी शरण में जाए, हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है। प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए तथा कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। कठोर तप से संतुष्ट हुए देवाधिदेव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्रांकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, हम धन्य हो गए, आपके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, तो उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, अनिश्य सिंदूरम देवमा चिंता कुतमार दुखुशानम नाम स्तोत्रम ख्याति में श्रेष्ठ। हे देवगण, मैं सिंदूर नाम कुछ असुर को अवश्य मार दूंगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारे द्वारा किया गया वह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसके दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले को तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के गृह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जयघोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए। वे मार्ग में भगवान के आदित्य स्वरूप को चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। जय श्री गणेश।